कैसे बच्चों, लीनियर इक्वेशन की क्लास हमारी चल रही थी जिसमें मैंने तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड था मैंने बताया था। बच्चों मैंने उसमें डिफ़िकल्ट टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स थे उनकी टाइप पर चर्चा की थी। आज हम दूसरे मेथड पर बात करेंगे। आज जो हमारा दूसरा मेथड है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। वहाँ हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने देखा था कि हम किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे, किस फॉर्म में, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, और फिर जब दूसरे इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे तो वहाँ जो पहले वाले इक्वेशन का जो वैल्यू था, पहले में अगर मान लो हमने x की वैल्यू निकाल ली y के फॉर्मेट में, तो हम अगले इक्वेशन में उसी x की जो वैल्यू होती थी उसको हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते थे और फाइनली हमारा सारा वेरिएबल एक ही फॉर्मेट में हो जाता था और हम आसानी से वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को साफ साफ क्या कर देंगे, हटा ही देंगे, तो जिससे हमारा दूसरा वेरिएबल जो होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आओ देखते हैं कि ये कैसे होता है। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ बच्चों तुम्हें समझाने के लिए कि एलिमिनेशन कैसे काम करता है। बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन और आपसे कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखो, चूंकि ये बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब हमारा वेरिएबल कोई एक वेरिएबल सेम मिलता जुलता होगा वो क्या करेंगे, उसको काट देंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे y, ये y है और ये भी y है। इस इक्वेशन में y प्लस में है, इस इक्वेशन में y माइनस में। अब मुझे बताओ कि क्या मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो ये x और x जुड़ के 2x बना देगा, लेकिन ये प्लस y और माइनस y क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यानी एक जो वेरिएबल था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, यानी हट गया। तो हम x की वैल्यू इजीली निकालेंगे और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। पहले इसको समझो, फिर हम एक दो और एग्जाम्पल लेंगे तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगी। अभी घबराओ मत कि सर क्या कैसे हो रहा है। यहाँ हम लिखें क्या, जब मुझे सिंपल दिख जाए कि हमारा जो टर्म यहाँ है वो यहाँ भी क्या है, बराबर है, तो इस कंडीशन में हम सिंपली क्या करने वाले हैं, बाई एडिंग, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है तो हम ऐड करते ही कट जाए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या ऐसा कुछ लिखेंगे आप, यहाँ प्लस साइन ऐड कर रहे हैं ना, तो साइन में, किसी के साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। जैसा कि आप जानते हैं अगर हम माइनस कर रहे होते तो साइन बदल जाता, जैसे x प्लस में था तो यहाँ माइनस हो जाता और ये माइनस में था तो ये किस में हो जाता, प्लस में हो जाता। लेकिन हम ऐड कर रहे हैं इसलिए किसी के साइन में कोई फर्क नहीं, x में x जुटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 2x। समझ रहे हो बातों को? अब देखो y एक है प्लस y, एक है माइनस y, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तुम चाहो तो लिख सकते हो +0। अब इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा बाबू, 12। यहाँ से बताओ, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी तो केवल 2x बचा। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो 2 उधर प्रोडक्ट में है, आ जाएगी डिवाइड में, 2 से 12 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यही वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे। हम लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग, दिख रहा है बाबू आप लोगों को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लो हमने 1 में रख दिया, तो 1 में x की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस y इज इक्वल टू 11। ये लो मैं यहाँ, तो y इज इक्वल टू, इधर जो 6 है उधर 11 के साथ जाके घट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 5। हेंस x इज इक्वल टू 6 एंड
y इज इक्वल टू ये कुछ मतलब चलो x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलो पहले तो इनको उतारो तुम। मैं अभी तुम्हें एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें तुम्हें समझ में आएगा कि फाइनली हम करते क्या। इसमें तो हमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा क्योंकि हूबहू सेम मिल रहा था, हमने जोड़ा कट गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो चलो इनको उतारो, मैं बताता हूँ। चलो बच्चों, तुम्हें उस एग्जाम्पल से अगर ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुआ ही नहीं, और इसमें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 19, ये दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, समझो। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। जब भी आपके पास दो ऐसा दिया रहेगा तो आप क्या कर लेंगे, एक को 1 और एक को क्या मान लेंगे, 2। अब इसमें एलिमिनेशन हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा y सेम मिल रहा था। यहाँ देखो, यहाँ पे y 3y है, यहाँ पे 7y है, यहाँ पे x 2x है, यहाँ पे x 5x है। क्या सेम है? अगर मान लो यहाँ पे 3y की जगह यहाँ भी 3y होता तो हम अगर घटाते 3y में से 3y, इस इक्वेशन को घटा देते तो कट जाता और y एलिमिनेट हो जाता। या फिर 2x की जगह यहाँ भी 2x होता तो इसको इसमें से घटाते तो भी क्या हो जाता, सेम होता, कट जाता। लेकिन ये सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेम करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले ये तुम सोचो कि तुम्हें किस वेरिएबल को काटना है। तो देखो x वाले के साथ जो कॉफिशिएंट है, मैंने कहा था कि वेरिएबल के साथ जो गुणा में टर्म है वो कॉफिशिएंट होता है। तो x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, x के साथ जो कॉफिशिएंट है 5 है, y के साथ 3 है और 7 है। तो देखो 2 और 5 ज़्यादा ईजी है, तुम्हें मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा आसान होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम x को एलिमिनेट करने का सोच सकते हैं। वैसे जिनको y को एलिमिनेट करना है तो उनके लिए भी सेम ही प्रोसेस होगा जो x के लिए होगा। अब देखिए, तो मुझे बताओ यहाँ पे x इसके बराबर हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो 2 के टेबल में कभी 5 नहीं आता, डैट मीन्स जब ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है उसको फर्स्ट वाले इक्वेशन से थ्रू आउट गुना कर देंगे। होगा क्या, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10x प्लस यहाँ आ जाएगा 15y इज इक्वल टू 40। और यहाँ जो x है फर्स्ट वाले x का कॉफिशिएंट, उससे सेकेंड इक्वेशन को पूरा गुणा कर देंगे तो फिर से यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10x। और इससे क्या होगा कि इस 5 से इसको पूरे को गुना और इस 2 से इस पूरे को गुना करेंगे तो अब ये जो x का और y का, ये जो नीचे वाले x का जो कॉफिशिएंट है वो सेम आने लगे और हम घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखो कैसे होता है। पहले मुझे बताओ ऊपर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग। इक्वेशन कितना से करना पड़ेगा, तो मुझे x को अगर काटना है तो दूसरे इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है उससे हम इक्वेशन 1 को गुना करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय क्या कर देंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में x के साथ कॉफिशिएंट है 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, हमें दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि केवल x से कर देना। तो क्या है हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है ना। मल्टीप्लाइंग मैंने लिखा तो सब तरफ से करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में अगर आप दोनों साइड सेम चीज़ करते हैं तो उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो 5 से इधर भी हमने किया, 5 से इधर भी। अगर देखो मैं इस 5 को इधर भेज दूँ तो ये 5 प्रोडक्ट में इधर जाएगा, डिवाइड में 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कोई फ़र्क होगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो अब इनको सॉल्व कर लो और एक इक्वेशन बना लो। तो 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 5 2 10x प्लस क्या 5 3 15 और ये क्या जाएगा 8 5 40। अब जो इक्वेशन आए इसको क्या मान लो 3। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को बात करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई कितना से करना है बाबू, तो इक्वेशन 2 में क्योंकि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो जिस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन वाले को हमने गुणा किया सेकेंड इक्वेशन के x के कॉफिशिएंट से, यानी कि 5 से। सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट क्या था 5 से, तो 5 से पूरे को गुणा। अब चूंकि सेकेंड इक्वेशन को किससे गुणा करें, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है, क्योंकि x को काटना है तो x के कॉफिशिएंट से ही गुणा करेंगे। तो याद ये रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड वाले इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट से गुणा करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट वाले x के कॉफिशिएंट से गुणा करेंगे। तो अब देखो यहाँ हमें किससे करना होगा, तो पहले वाले कर रहे हैं सेकंड में गुणा, लेकिन हमें करना किससे है, तो फर्स्ट वाले x के साथ जो कॉफिशिएंट है जो भी हो, यहाँ 2 है तो हम 2 से गुणा करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 5x
प्लस 7y, तो यहाँ क्या कर दोगे 2 बराबर यहाँ 19 है। तो मैंने कहा कि अगर अपने मन से, ये काम तो हम अपने मन से कर रहे हैं ना, तो अपने मन से जो हम काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। तो 2 से इधर भी गुना करेंगे LHS में भी, तो 2 से RHS में भी, तो ये बैलेंस्ड रहेगा। अब इसको सॉल्व करो तो 5 2 क्या हो जाएगी 10x प्लस 7 2 कितना 14y बराबर कितना बाबू 19 2 कितना होता है, भूल गया टेबल 38। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 38। टेबल बच्चों याद रखो। तो देखो ये इक्वेशन हमारा कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो आओ हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? तो अब इसी दोनों इक्वेशन पे हमारा बेस्ड रहेगा क्वेश्चन, यानी कि अब हमको इस दोनों को ही सॉल्व करना है बाय एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। तो आओ करते हैं। आओ देखो बच्चों अब क्या हुआ देखो तो अब हमने यहाँ पे हमारे पास जो 10x है इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन 4 में, देखो तो दोनों जगह पे अब 10x आ गया। अब अगर हम इक्वेशन इससे इसको घटा दें तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा, यहाँ लिखो इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। देखो हमें 4 को घटाना है किस में से, 3 में से, तो इसलिए हम ऐसा लिखेंगे फ्रॉम जो के बाद जो आता है, तुमने पढ़ा होगा, तुम लोग भूल जाते हो, या ध्यान रखना कि फ्रॉम के बाद जो आता है उसमें से कौन घटेगा, पहले वाला। तुम चाहे 4 से 3 को घटाओ या 3 से 4 को घटाओ, बात एक ही आएगी, लेकिन यहाँ पे जो लिखना उसी के अकॉर्डिंग काम करना। तो हम 4 को, इक्वेशन 4 को किस में से घटा रहे हैं, 3 में से, तो पहले हम इक्वेशन 3 लिखेंगे। लिख दो 10x प्लस ऑफ 15y इज इक्वल टू क्या है 40। अब यहाँ देखो दूसरा अगला क्या है हमारे पास, ये हो गई 3rd। फ्रॉम 3rd हमने लिखा था, 4th को घटाएंगे 3rd में से, तो हमने 3rd लिख दिया। अब 4th लिख रहे हैं, 4th क्या 10x प्लस क्या है 14y बराबर कितना है बाबू 38। यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों तो आओ क्या कहा गया है, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट में सबके साइन बदलते हैं। देखो ये प्लस में है तो इसको यहाँ पे दिखा देने, ये माइनस, इससे मतलब हो गया कि अब ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। इसमें हम केवल यही नीचे ही साइन बदलते हैं, ऐसा नहीं कि मिटा के बदलना है, बस तुम्हें यहाँ नीचे दिखा देना। जो अगर ये प्लस में है तो यहाँ माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है 38 के आगे कोई साइन नहीं है, डैट मीन्स ये देखो ये इक्वल टू है बाबू, ये इक्वल टू है। तो 38 के आगे कोई साइन नहीं, डैट मीन्स 38 प्लस में है तो किस में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि घटा रहे हैं ना तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं क्या होगा। तो देखो 10x में से 10x जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे है प्लस 15y और ये, अब ये प्लस साइन नहीं रहेगा 14y का, अब कौन सा साइन हो जाएगा, केवल माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस वाला साइन 14 के साथ होगा। समझ रहे हो बात? तो 15 में से ये जो साइन है अब यही साइन इसका है, तो 15 में y में से 14y जाएगा तो कितना बचेगा वो प्लस y। अब देखो ये 38 का साइन ये माइनस हो गया, तो 40 में से 38 जाएगा तो 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसको तुम क्या करोगे, पुट कर दोगे। अब बच्चों इस 3 और 4 वाले में मत पुट करना। अब पूछो क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 3 4 वाला गुणा कर करके बड़ा हो गया है, जबकि इससे आसान आपका 1 और 2 वाला है, क्योंकि आप डालेंगे 1 चाहे 2 या 3 या 4 किसी में भी डालो y की वैल्यू x की वैल्यू आएगी। लेकिन ये थोड़े बड़े हो गए, बड़े कहने का मतलब ये समझो कि यहाँ 14y है, यहाँ 15y है, तो तुम डालोगे 2 तो बड़ी वैल्यू आई। यहाँ देखो हमारे पास बहुत ही सिंपल इक्वेशन है 1, तो हम इसलिए क्या करेंगे पुटिंग, तो ये सब भी देख के काम करना है। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो सबसे आसान इक्वेशन होगा उसमें डालेंगे। इक्वेशन 1 सबसे इजी है तो 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 8 है, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना डालना है 2। यहाँ से बताओ 2x प्लस 3 2 जा 6 बराबर 8, 2x बराबर 6 उधर जाएगा तो -8 माइनस क्या
6। यहाँ डैट इम्प्लाइज का पहले वाले में तो नहीं डालोगे, सेकेंड। अब यहाँ बताओ, यहाँ 8 - 6 है बाबू। अब यहाँ से x बराबर मुझे बताओ क्या होगा। 8 - 6 कितना आएगी वैल्यू, 2, और ये डिवाइड में चला जाएगा 2, 2 से 2 कट के वैल्यू क्या दे देगी, 1। तो y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से हम क्या किए, यहाँ पे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में तो हमारे पास y सेम मिल रहा था और एक प्लस एक जगह माइनस थी, लेकिन जब यहाँ कॉफिशिएंट डिफरेंट हो तो हम सीधे एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि जिसको हमें काटना है उसको पहले टारगेट करो। तुम y को काटना चाहते हो या x को, और तुम चूज कर सकते हो जिसके साथ कम कॉफिशिएंट हो, यानी कि जिसका कॉफिशिएंट छोटा हो उसको काटना ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो तुम y को भी काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम x को काटे, तो x को अगर काटना था तो हमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में x के साथ जो कॉफिशिएंट है उसके साथ मुझे किसको गुणा करना था, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है, जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन को में से मुझे x को काटना है, पहले हमने दिमाग में सेट कर लिया मुझे x काटना है। तो x अब कैसे काटेंगे, तो पहले ये ऊपर में यहाँ जो x है और ये जो पूरा टर्म है ये बराबर होगा तभी तो, घटाएंगे तो कट जाएगा, या जोड़ेंगे तो, जैसे ये माइनस अगर साइन होता है इसका तो जोड़ने पे कट जाता, लेकिन दोनों अगर सेम साइन है तो घटाना पड़ेगा तो कटेगा। तो ये 2x है और नीचे है 5x, तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाले यानी 5 से ऊपर वाले को गुणा कर देंगे। हमने कर दिया 5 से गुना, फाइनली ये कितना हो गया 10x, 15y और 40। अब नीचे में भी तो x को मैनेज करना है, तो 10x आ चुका। अब 5 से इसके कॉफिशिएंट को क्या करना है, ऊपर वाले x के कॉफिशिएंट से नीचे वाले इक्वेशन को गुणा करना है। तो हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, क्योंकि ऊपर में x का कॉफिशिएंट 2 था तो सेकेंड इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना था बाबू, 2 से। तो 2 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, फाइनली देखो यहाँ भी क्या आ गया 10 आ गया। अब जब ये अब हमारा जो ये x वाला ग्रुप था वो क्या हो गया, सेम मैच कर गया 10-10। अब इनका साइन सेम था, तो जब सेम साइन हो तो हमें घटाना पड़ेगा तभी कटेगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जब ऊपर वाले इक्वेशन में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको तो ये कट गया। फाइनली एक डिक्रीज करके इतना, ये इतना, y की वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ जो x ये यहाँ से ऐसे गायब हो गया कट के, हमने इसको काट के गायब कर दिया, यही एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट हमने कर दिया। अब हमारी इक्वेशन में केवल y की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से x को हटा देना ही एलिमिनेशन कहलाता है। जैसे आपने एलिमिनेशन सुना होगा जब आप टीवी में एपिसोड देखते होंगे, DID देखते होंगे या कोई भी म्यूज़िक कंपटीशन, तो वो कहते हैं ना आज एलिमिनेशन का दौर है, आज किसी को जाना होगा। ठीक वैसे ही यहाँ एलिमिनेट हो जाते हैं कौन, तो एक वेरिएबल को यहाँ से जाना होगा, तभी तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू लेके आ पाएंगे। समझ गए बच्चों बातों को? तो अगर समझ गए तो इनको उतारो। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और है, जो बच्चे समझ गए हैं वो इस क्वेश्चन को उतारें और वीडियो पॉज करके उसको बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों। क्वेश्चन क्या है, 2x - 3y = 13 और 7x - 2y = 20। और जो नहीं समझे तो वो फिर से एक बार देखें ताकि उनको सारा प्रोसेस समझ में आ जाए कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलो बच्चों, तो जो समझ गए हैं वो पॉज करके बनाएं। देखो बच्चों, फिर से इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। तो मैंने कहा कि जैसे ही इक्वेशन ऐसा दिया रहे तुम इसको क्या मान लो, ऐसे 1 और ऐसे करके क्या कर देते हैं हम 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो देखो फिर से हमारे पास वेरिएबल यानी 2x है, यहाँ 7x है, तो सेम नहीं है कि कट जाए, यहाँ 3y है और 2y है। मैंने कहा था कि आपको एलिमिनेशन में ये चेक करना होता है आपको काटना किसको है। तो देखो 2x और 7y या 3y और ये 2y, तो y के साथ जो कॉफिशिएंट है वो छोटा छोटा है, तो हम y को काटना प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, जैसे मुझे y को काटना है, हमने टारगेट सेट कर लिया, तो मुझे इक्वेशन 1 को किससे गुना करना चाहिए, तो इक्वेशन 2 में y का जो कॉफिशिएंट है 2, इससे हम इक्वेशन 1 को गुना करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग चौक नहीं उग रहा है, मल्टीप्लाइंग, तुम लोग मेरे लैंग्वेज को भी फॉलो करना बाबू, कई जगह पे चौक नहीं उगता है तो तुम मेरे लैंग्वेज को फॉलो करना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, तो किससे करेंगे, चूंकि मुझे y काटना है तो नीचे में सेकेंड इक्वेशन में y का जो कॉफिशिएंट है उससे हम इक्वेशन 1 को गुना करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में y के साथ क्या है 2 है। अब कुछ बच्चे सोच रहे सर -2 है, नहीं, तुम केवल कॉफिशिएंट से गुना करो 2 से, तो गुना कर दो 2 से, तो क्या आएगा रिजल्ट, तो हम ऐसा लिखेंगे 2x - 3y = 13 और 2 से गुना करेंगे इधर, तो इधर भी 2 से क्या करेंगे गुना,
अब ये आ जाएगा क्या, 4x माइनस ऑफ 6y बराबर 26। ठीक है, अब इनको इक्वेशन नंबर क्या मान लो बाबू, 3। चलो दिख रहा है ना। अब उसी तरीके से बताओ, अब सेकेंड इक्वेशन में y को हटाना है तो हम किससे गुना करेंगे, तो इक्वेशन 1 में y के साथ जो कोफिशिएंट है उससे सेकेंड वाले को गुना करेंगे। इक्वेशन 2 बाई, तो फर्स्ट में कोफिशिएंट क्या है 3, माइनस से मत जाओ, केवल मुझे कोफिशिएंट वहाँ जो टर्म है जो कांस्टेंट है उससे गुना करना है, उसमें प्लस माइनस से हमें नहीं करना। तो आओ इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 20 है। दोनों साइड किससे गुना करना है, 3 से, तभी ना हमारा इक्वेशन बैलेंस रहेगा। अब देखो 7 3 ज़ा 21x माइनस 3 2 ज़ा 6y। अब देखो तुम देख रहे होगे कि 6y यहाँ भी आ गया और 6y यहाँ भी, अब ये सेम आ गए, और 23 ज़ा 60। चलो बच्चों, अब यहाँ पे इक्वेशन 4 हमारा बड़ा है तो हम इक्वेशन 4 में से 3 घटा देंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, तुम 3 में से ही 4 घटाओगे रिजल्ट सेम आएगा। बताओ मैं घटा के दिखाऊँ, चलो ठीक है, तो मैं 3 में से 4 ही घटा, तो अब लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। अब 3 में से ही हम घटाएंगे, 3 छोटा है फिर भी क्या हुआ, रिजल्ट सेम आएगा। तो चलो 4x, तो इक्वेशन 3 क्या है देखो बाबू, 4x माइनस जो है लिखते चलो, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 26। ये कितना है, 21x माइनस ऑफ 6y बराबर 60। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सब्ट्रैक्ट करके क्यों, ऐड क्यों करके नहीं। देखो बच्चों, जब सेम साइन होता है, जैसे देखो ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो इस कंडीशन में ये जुट जाएगा ना, माइनस 12y हो जाएगा। इसलिए एडिंग का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हम फिर से क्या करेंगे, जब साइन सेम हो तो काटने के लिए सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन में तुम जानते हो साइन चेंज हो जाएगा। देखो 21x प्लस में तो यहाँ नीचे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी दिखाना है। ये हो गया 21 माइनस में, और जो माइनस में, जो प्लस में होता है माइनस में, और माइनस 6y है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में। प्लस यहाँ 60 के आगे कुछ नहीं है, ये इक्वल टू का साइन है, कुछ नहीं, डैट मीन 60 प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब नीचे वाला जो टर्म है उसके लिए अब एक्चुअल साइन यही हो गया, जैसे 21x के लिए अब ये हो गया माइनस 21x, अब ये 6y प्लस 6y हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस 60। समझे बातों को। अब सब्ट्रैक्ट करो, बताओ 4x में से 21x जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस ऑफ 17 बचेगा। जब छोटे में से बड़े को घटाते तो खैर इसी में से 21 में से 4 घटाएंगे 17, लेकिन क्या करना होगा, साथ में हमें माइनस साइन लगाना होगा। समझ गए बातों को। अब यहाँ देखो ये हो गया प्लस 6y और ये है माइनस 6y, ये माइनस अब नहीं रहा इसका, ये हो गया प्लस, तो अब एक प्लस में एक माइनस में, तो रिजल्ट क्या दे देगा हमारा, तो 0 दे देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये माइनस 6y प्लस 6y 0, तो यहाँ प्लस 0, अरे अगर इसको माइनस 0 भी लिखोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ये कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी नहीं, कोई ये कट गए तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, कुछ ना भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बराबर मुझे बताओ यहाँ पे 26 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 34 बचेगा, लेकिन चूंकि हम छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो क्या देंगे, माइनस साइन। अब बताओ ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट। ये माइनस क्यों आ गया था बाबू, क्योंकि छोटे वाले में से हमने बड़े को घटा दिया था। अगर हम इसको ऊपर रखते उसको नीचे रखते तो माइनस नहीं आता, लेकिन जैसा कि तुम लोग को दिक्कत था कि सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 4 में से ही 3 घटा दिया, तो फाइनली दोनों तरफ माइनस आ गया और दोनों तरफ कट गया, तो फिर भी बात सेम ही है। तो x बराबर 17 इधर गुणा में थे तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 34 बाई क्या 17। अब 17 से 34 2 टाइम्स में x की वैल्यू आ गई बाबू। अब यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें डाल देंगे बाबू, तो जो आसान हो, तो मान लो फर्स्ट वाले में हम डाल देते हैं इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में डाल देंगे। देखो 3 और 4 में नहीं डालना बाबू, क्यों, क्योंकि 3 और 4 में जो है सो नंबर क्या हो गए, बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने गुना कर करके इनको बड़ा कर दिया ना। हमारा ये वाला इस कंडीशन में ज़्यादा सिंपल है, तो जब भी तुम एलिमिनेशन बनाओ तो एलिमिनेशन में तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ही सिंपल रहता है।
तो इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह कितनी वैल्यू है, या तुम चाहो तो ऐसा पहले लिख लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। अब 2 इंटू एक्स की जगह कितनी वैल्यू आई है बाबू, 2, तो रख दो 2 इन एक्स की जगह हमने 2 रख दिया। 2x का क्या मतलब, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2, तो 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 3y बराबर 13। अब बताओ माइनस ऑफ 3y, ये 2 2 का क्या हो जाएगा 4, 4 इधर घट जाएगा, अगर नहीं समझे तो लो मुझे मिटाना पड़ जाएगा बाबू। अच्छा चलो देखते हैं अगर हट जाता है तो। चलो ये हो गया 4, अब 4 उधर भेजेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3y बराबर 13 माइनस ऑफ 4। यहाँ से बताओ y बराबर कितना रिजल्ट आएगा बाबू, तो 13 में से 4 जाएंगे तो आएंगे 9, लेकिन यहाँ माइनस 3 है तो ये आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में -3। अब -3 से, तो 3 से 9 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस लगा रहेगा। हेंस हम कह सकते हैं हमारे पास जो y है वो कितना आ गया, -3। तो देखो मैं यहाँ पे इनको मिटाता हूँ और तुम्हें आंसर चेक करके भी बताता हूँ कि तुम कैसे एग्ज़ाम में चेक कर पाओगे। जैसे ये हो गया, अगर एग्ज़ाम में तुम हो तो तुमने सही बनाया या गलत, वहाँ आंसर तो है नहीं, यहाँ तो तुम बुक में आंसर मिला लोगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हेंस लिख देंगे x बराबर 2 एंड y बराबर -3। अब हम चेक करते हैं कि हमने सही बनाया या गलत। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना है, x और y की वैल्यू LHS में डालनी है, अगर वो RHS के बराबर हो जाता है तो हम सही है। चलो इक्वेशन 1 में हम डालते हैं, तो इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना डालेंगे बाबू, 2 माइनस 3 इंटू वाई की जगह कितनी है, -3। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, -3 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा बाबू, 3 3 = 9। अब 9 और 4 कितना हो जाता है सम, 13। देखो 13 के बराबर आ गया, डैट मीन्स कि हमारा ये क्या है, सही है। हम दूसरे इक्वेशन में भी किसी भी इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इरेज करके अब तुम्हें दूसरे इक्वेशन में रख के, यह देखो जगह तो है ही हमारे पास, देखो हमारे पास इसमें भी रख सकते हैं। तो 7x माइनस ऑफ 2y है, 7x की जगह कितना है बाबू हमारे पास 2, तो 7 इंटू 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना है, -3। चलो गुना करो, 7 2 = 14, -3 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6, 14 + 6 कितना, 20। देखो रिजल्ट 20 आ गया, दैट मीन्स हमारा सही। तो हम एग्ज़ाम में भी इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने सही बनाया है या गलत बनाया है। समझ गए बाबू। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एलिमिनेशन में करते क्या हैं। आप अब खुद से प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं उसी को आप एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी बनाइए, एलिमिनेशन से भी बनाइए, और तब देखिए क्या रिजल्ट में आपके डिफरेंस आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये मेथड अलग है लेकिन रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। समझ रहे हैं बच्चों बातों को। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे एलिमिनेशन, और जो प्रॉब्लम आपको आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए या फ़ोटो खींच के भेजिए और मैं उसके उत्तर आपको दूंगा, एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा आपको। तो आज की कक्षा एलिमिनेशन की यहीं तक समाप्त होती है। यही था आपका एलिमिनेशन का थ्योरी, या जो भी आप समझिए। अब हम अगले एपिसोड में क्या लेके आएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।